हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव या अन्य संतों ने सभी ने बताया, हरि सेवा 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी बेदन कियो बखान। हरि माने होते हैं ईश्वर, 3 लोक के स्वामी, ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान। कोई इंसान 100 वर्ष अपने जीवन में हर रोज भगवान की सेवा करता है, नाम का सुमरन करता है, उसके नाम का भजन करता है, तो भी उसे वो गति प्राप्त नहीं होती जो संतों की शरण में जाकर केवल 4 पल में परमात्मा की गति प्राप्त हो जाती है। हरि सेवा 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन कियो बखान। 4 वेद में यह लिखा है कि उसकी बराबरी नहीं हो सकती। बाबा जी ने बताया, प्रार्थना से अपार शक्ति मिलती है जब आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है। सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुखी काय को हुई। यानी कि उसका सुमरन जो परमपिता परमात्मा है, हर इंसान दुख में करता है, क्योंकि इसीलिए तो दुख और सुख दोनों बनाए हैं, क्योंकि सुख में इंसान भूल जाता है। तो उसी प्रकार से अगर इंसान अपना कर्तव्य समझता है, अपना फर्ज समझता है, अपना उद्देश्य समझता है और अपना आधार समझता है, तो वो लगातार उस भगवान का, उस परमात्मा के नाम का सुमरन करे, जिससे इस आत्मा जो हमारे अंदर है, परमात्मा का अंश है, उसे देखने में सक्षम हो जाए। इस धरती का कोई भी इंसान 5 तत्व 3 गुण से जो इंसान बना है, कोई भी भगवान परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान वो परमात्मा बनाए नहीं जाते, अंतर में सिद्ध किए जाते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया, ऐसे ही वर्तमान समय में जो जो संत आए, उन्होंने कोई ना कोई नाम सिद्ध किया। जैसे राम ने राम का नाम सिद्ध किया, कृष्ण भगवान ने कृष्ण भगवान का नाम सिद्ध किया, ऐसे ही सब संतों ने अपना अपना नाम सिद्ध कर लिया। जो नाम है वो सारे अंतर के लोकों में घूमकर उस ऊपर की दिशा में जाता है, जहाँ अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक एक अनामी एक अनामा सचादनंद प्रभु धामा अंतर्दृष्टि में बैठा है। कहते हैं कि तीर्थ जाए फल एक है। अगर कहीं भी आप देवी देवताओं के स्थान पर जाते हैं तो इंसान को एक फल मिलता है, और संत मिले फल 4, सारे वेद शास्त्र गीता कुरान। कोई इंसान अगर उनका वर्णन करता है तो उसकी आत्मा पहले जन्मों में संतों की होती है, क्योंकि उनकी जो भविष्यवाणियाँ होती हैं उनके वर्णन करने का उसे अधिकार होता है। और सद्गुरु मिले फल अनेक हैं। सद्गुरु कौन होते हैं? सत्य का मालिक, जो जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं। जब कोई इंसान सुमरन करता है, ध्यान करता है, प्रार्थना करता है, भजन करता है, तो उसके द्वारा शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। यानी कि जो शब्द है वो आत्मा में है, वो मन में है, वो शरीर में मौजूद है, क्योंकि आत्मा रूपी अंश में आवाज़ आती है। जैसे हमारे शरीर एक है, मन एक है, आत्मा एक है, पर तीनों एक ही शरीर में मौजूद है। तो हमारी जो आत्मा है उस शब्द को सुनती है। तो अंडखंड ब्रह्मांड सब शब्द ने बनाए हैं। तो जब वो आवाज़ सुनती है तो सारे वेद शास्त्र गीता कुरान भागवत का अर्थ अपने आप स्वयं अंदर प्रकट होने लगता है। मालिकाया संसार में
पांच रतन हैं सार, ये पूरा संसार माया का बना हुआ है। पांच इसमें रतन हैं, जैसे सत्संग, सेवा, भजन, दीन, दया, उपकार। सत्संग कहते हैं सत्य का संग, सेवा कहते हैं जो सत्य पर चलते हो उनकी सेवा, दीन कहते हैं कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए दीनता को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई कितनी भी मुसीबत में हो दया करते रहना चाहिए। और उपकार, अपनी कमाई का दशमांश निकालकर इस परमपिता परमात्मा की जीवात्माओं पर अपना धन 10% का खर्च करना चाहिए। ये पांच रतन संसार में जो परम पिता परमात्मा ने बनाए हैं। तो महात्मा बताते हैं सब संतों की वाणियाँ होती हैं। आत्मा अंश रूप अविनाशी, आत्मा का जो रूप है अपना ही अंश है और रूप है, अविनाशी है, कभी खत्म ना होने वाला। जब हम जन्म मरण में जाते हैं तो हमारी ये आत्मा 4 खाने 84 में भी चली जाती है। तो इसे समझने के लिए हमें अंतर्दृष्टि से परम संत बाबा जय गुरुदेव की जो वर्तमान के हों उसकी साधना करनी चाहिए। क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि मैं आपकी मदद 400 साल तक करूँगा। मैं मतलब भगवान, मैं मतलब परमात्मा, मैं मतलब शरीर नहीं है। शरीर बाबा जी ने कहा अपना समय समय पर शरीर परम पिता परमात्मा इस सृष्टि में प्रकट करते रहते हैं। जैसे बाबा जय गुरुदेव ने कहा सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, जब 2 युगों की टक्कर होगी तो आपका कचूमर निकल जाएगा। सभी संतों ने कहा जैसा जो कर्म करता है वो वैसा भोगता है, घर में हो, परिवार में हो, समाज में। परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार कोई इंसान सुमरन करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, तो वो परम पिता परमात्मा की जो उसने लेखा जोखा इंसान के नसीब में लिखा है वो उसे ख़त्म कर देता है, वो खाता फाड़ देता है। क्योंकि सुमरन, बाबा जी ने कहा सुमर सुमर नर उतरई पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। यानी कि कोई भी जीवात्मा लगातार 24 घंटे 8 पहर नाम का सुमरन करती है। जब भी वो किसी कारणवश लेटती है, सोती है या आराम करती है तो दिव्य दृष्टि से तीसरा नेत्र स्वयं ही खुल जाता है। क्योंकि सुमरन बाबा जी ने आधार बनाया है। और ध्यान, अगर हम 10 मिनट 5 मिनट अपने घर परिवार समाज से जब फुर्सत मिलती है, समय मिलता है, तो अगर हम परमात्मा का तीसरे नेत्र पर घट पर ध्यान लगाएंगे तो परम पिता परमात्मा की इस शरीर से अलग जब आत्मा निकलती है तो अंडखंड ब्रह्मांडों को देखती है। क्योंकि आत्मा का घर पहले भी वहीं था, किसी कारणवश कर्मों के कारण 4 खाने 84 में भ्रमण कर रही है। जन्मत मरत दुखी दुख होई, सभी जीवात्माओं के अंदर कष्ट और पीड़ाएं हैं। उन कष्ट और पीड़ाओं को दूर करने के लिए संतों का आगमन होता है, आते और जाते हैं। सभी जीवात्माओं को, सभी मनुष्य को समझाते हैं कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। भजन कहते हैं जब आदमी घर परिवार समाज में रहता है तो आधा घंटा 10 मिनट 2 मिनट अपनी जीवात्मा की आवाज़ सुनी। क्योंकि इस जीवात्मा में आवाज़ है, इस अंडखंड ब्रह्मांडों में आवाज़ है, इस प्रकृति में आवाज़ है।
जो इंसान अपनी आवाज़ अपने अंदर जाकर तीसरे नेत्र पर दिव्य दृष्टि में सुनने की कोशिश करता है, एक ना एक दिन समय रहते वो आवाज़ साफ हो जाती है। वो आवाज़ ईश्वर की होती है। जैसे अंत समय में इंसान इस शरीर को छोड़कर जाता है तो मानव समाज में घंटा और शंख बजाते हैं, तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जो राम है, जो हमारा मन है, वो सत्य है। उसकी आवाज़ है घंटा और शंख। जीते जी गुरु महाराज की युक्ति से जब हम भगवान की आवाज़ सुनते हैं तो वो अपने 3 लोक दिखाता है। एक लिंग लोक जिसमें अकाल मृत्यु में जीवात्माएं जाती हैं, एक स्वर्ग और वैकुंठ लोक जिसमें देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। उन सभी जीवात्माओं के सूक्ष्म शरीर होते हैं। जब हम साधन भजन करते हैं, जैसे इस संसार में हम चरम आंखों से देखते हैं, वह लोक भी हमें अंतर्दृष्टि में साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे सूरज चांद सितारे इन लोक में हैं, वैसे ही अंतर्दृष्टि में होते हैं। और हमारी आत्मा जब मरने के बाद 4 खाने 84 में जाती है तो वो दिशा अलग हो जाती है, रास्ता अलग हो जाता है। क्योंकि जैसे इस संसार में आपने अपनी मेहनत मजदूरी से घर बनाया और 4 मौसम में अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए घर बनाया है। घर परिवार समाज में घर की महत्वता होती है। उसी प्रकार से संतों की युक्ति के द्वार मेहनत से योग साधना करने पर आत्मा अंतर्दृष्टि में लिंगलोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, सत्पुरुष, अलख लोक तक, अगम लोक तक अपना एक घर बनाती है। उसमें रहने के लायक स्थान बनाती है। परंतु जब कोई योग साधना करता है, जो योग साधना करता है, मन भगवान में लीन हो जाता है, मिल जाता है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, मिल जाती है। शब्द आत्मा अंश रूप अविनाशी उस परम पिता अविनाशी में प्रकाशवान होने लगती है। आवाज़ गुंजारने लगती है, खुशबू अंतरलोक में आने लगती है। तो आत्मा इस संसार को छोड़कर अपने लोक में बैठ जाती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, अगर तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है कर्मों के अनुसार तो अपनी आत्मा को जगाओ। नहीं जगाओगे तो आप इन चरम आँखों से देखते हो, घर परिवार समाज देश दुनिया में 4 खाने 84 की जीवात्माएं हैं। कहते हैं जन्मते मरते दुखी दुख हुई, कष्ट और पीड़ाएं, भयानक भयानक बीमारियां जो कानों से सुनी नहीं जा सकती, आँखों से देखी नहीं जा सकती। एक एक जीवात्मा के अंदर करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं कष्ट देती हैं। लिंग लोक में भी ऐसा होता है, सूक्ष्म लोक में भी ऐसा होता है। चारों शरीरों में यातनाएं दी जाती हैं। उस भगवान और परमात्मा के दर्शन नहीं होते। केवल सहज और आसान युक्ति परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, पायो रे पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो। ये मनुष्य शरीर प्रेम का एक मंदिर है, जिसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, हरि मंदिर भगवान का बनाया हुआ जीता जागता मंदिर। इंसान होकर बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, चालाकी होती है। किसने दिए हैं? उस परम पिता परमात्मा ने। तो आप अपनी बुद्धि से, चालाकी से सोचो कि मरने के बाद कहाँ जाओगे। जीते जी प्रयत्न कर लोगे तो आत्मा अजर और अमर हो जाएगी। जय गुरुदेव।